चलिए प्यारे बच्चों, आए वो आप सब ठीक होंगे। एक खुशखबरी लेके आया हूँ मैं आपके लिए कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही शानदार न्यूज़ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने लगा रखा है 80,000 पोस्ट। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 80,000 पोस्ट मैंने क्यों लगा रखा है, आप इसका आइडिया लगा लो। अगर 80,000 भर्ती नहीं भी देंगे, ये केवल 60,000 भर्ती भी एसएससी जीडी कांस्टेबल में देंगे, तो ये आगे जाकर फिर 20,000 बढ़ा देंगे। फिर आपको होगा कि नहीं यार, बात तो सही थी सर की, बात समझ रहे हो। तो 80,000 से कम पोस्ट नहीं आने वाली, आप ये समझ लो। दो बहुत बड़ी भर्तियां बता दूं मैं आपको, देखो, जिसमें सबसे पहली देख लो आप। सबसे पहले तो आप ये वाली देख लो, क्या सीआईएसएफ में 70,000 जवान भर्ती किए जाएंगे। कितने जवान? 70,000। एक बात ध्यान देना, ये जो 70,000 जवान भर्ती किए जाएंगे, अगर कोई आपसे ये बता रहा है कि एक ही बार में भर्ती किए जाएंगे, तो बिल्कुल गलत बात है। पहले बच्चों, ये जो 70,000 जवान हैं, ये एक बार में भर्ती नहीं किए जाएंगे, ठीक है। आधी दूधी खबर मत सुनना, 70,000 जवान एक बार में भर्ती नहीं किए जाएंगे। यहाँ प्यारे बच्चों देखिए, सीआईएसएफ की हर वर्ष औसतन 14,000 भर्तियां करने की योजना है। मतलब हर साल तो भर्ती निकलती है एसएससी जीडी कांस्टेबल में। वो थोड़ा टीसीएस का जो मैटर चल रहा है एसएससी को लेकर, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत पड़ रही है, वरना अब तक तो इसकी भर्तियां आपके सामने आ जाती। पर ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, बहुत जल्दी आपके सामने देखने को मिलेगी। तो उसने क्या कहा, इस तरह 5 साल में 70,000 भर्तियां जो है कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। इनका एक टारगेट है। टारगेट क्या है कि 2029 तक हमें 2.32 पहुंचाना है, ठीक है। तो ये टारगेट इनका जो है वो 2,32,000 के समथिंग 2029 तक पहुंचाना है, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, जब यहाँ पर इतनी भर्ती आपको देखने को मिल गई कि मान लो ये केवल 14,000, ये औसतन 14,000 ही अगर ये दे रहे हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि चलो। और उसके बाद देखिए, अदर जो भर्तियां हैं, अदर जिनमें हम आगे बात करने वाले हैं, जैसे सीआरपीएफ है, एसएसबी की 18 संस्थाएं बनी है, मैं उसमें आगे चर्चा करूंगा। आप बिल्कुल भिड़ जाइए, वैकेंसी का किसी भी दिन नोटिफिकेशन आपके सामने आ सकता है, ध्यान रखना इस बात को। प्यारे बच्चों, इस बार एसएससी जीडी में भर्ती नहीं आएगी, भंडारा आएगा। क्या आएगा? भंडारा। कुल पद मैंने यहाँ लिख रखे हैं कि 80,000 प्लस आएंगे। क्यों लिख रखे हैं कि 80,000 से ज्यादा पद आएंगे, वो समझ लो पहले। अभी हाल ही में जब भारत और पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तो भाई साहब बीएसएफ की, किसकी? बीएसएफ की नई 18 कंपनी बना दी गई, बटालियन बना दी गई। आप एक बात ध्यान रखना, अगर बीएसएफ की केवल 18 बटालियन बनी है और एक बटालियन में अगर मात्र 1000 सोल्जर है, तो भाई साहब 18 बटालियन में कितना सोल्जर होगा? 18,000 सोल्जर तो तय है। तो ये भर्ती तो केवल बीएसएफ को मिलेंगी, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि वो बटालियन बनाई गई है। तो 18 बटालियन में कम से कम 18,000 सोल्जर तो केवल बीएसएफ का होगा। किसका होगा? बीएसएफ का होगा भाई साहब। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अदर जो वैकेंसियां वो भी आपको देखने को मिलेंगी। इसमें सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, और आपकी जितने भी हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैं बात करूं अगली, तो अगली बात करूंगा मैं आरपीएफ की नई भर्ती के बारे में। किसकी नई भर्ती के बारे में? आरपीएफ की नई भर्ती के बारे में। आरपीएफ की जो नई वैकेंसी है वो इस बार अंत तक, दिसंबर तक जो है निकल आएगी नई वैकेंसी। अच्छा, आरपीएफ की न्यू वैकेंसी इस साल क्यों आएगी, जिसमें पिछले साल तो आ चुकी है? वो इसलिए क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा होगा कि आरपीएफ की भर्ती को एसएससी कराएगी। कौन कराएगी? एसएससी कराएगी। और एसएससी जब आरपीएफ की भर्ती कराएगी, और एक बात याद रखना, आरपीएफ की भर्ती अगर एसएससी कराता है, कौन कराता है? एसएससी अगर कराता है, तो भाई साहब वो तुरंत पैटर्न बदलेगा। क्या बदलेगा? पैटर्न बदलेगा, अर्थात एग्जाम का पैटर्न बदलेगा। ये जो कंप्यूटर है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, इतने की आ रही है, उसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव वो जरूर करेगा, ठीक है। एसएससी जीडी की अगर मैं बात करूं, उसके पैटर्न की बात करूं, तो भाई साहब इसका पैटर्न समझ लो, 80 क्वेश्चंस होते हैं, पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसके सब्जेक्ट की बात करूं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में रीजनिंग आती है, पार्ट बी में आपका जनरल नॉलेज आता है, पार्ट सी में आपका मैथ आता है, पार्ट डी जो है चॉइसेबल होता है।
इसमें इंग्लिश भी हो सकती है और हिंदी भी हो सकती है, चूज करने के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या चूज करोगे, इंग्लिश या हिंदी। ठीक है, 20 क्वेश्चन भाई साहब रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन जीके के, 20 क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों मैथ के, और 20 ही जो है आपके हिंदी या इंग्लिश के होते हैं। 40-40 का ईच फैक्टर होता है, उस हिसाब से जो है 80 क्वेश्चन में आपको 160 मार्किंग मिलेगी। ठीक है, टाइमिंग जो है केवल 1 घंटे का होता है, ये तो आपका एसएससी जीडी का है। निगेटिव मार्किंग होती है, बात समझ में आ गई। वहीं आरपीएफ की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब आरपीएफ का जो एग्जाम पैटर्न है, आरपीएफ का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें मैथ जो होगी आपकी, मैथ जो होती है वो 35 क्वेश्चंस होते हैं। कितने होते हैं? 35। वहीं इसमें जो जीके जीएस वगैरह जो होता है ये आपका 50 क्वेश्चंस का होता है। ठीक है, इसमें जो रीजनिंग होती है, जो रीजनिंग होती है वो आपकी भाई साहब ये समझ लो कि 35 क्वेश्चन की होती है। ठीक है, ऐसे करके टोटल जो होते हैं 120 क्वेश्चन होते हैं, ये बात आपको पता है। यहाँ पर अगर जीके में बात करें तो इसमें 15 से 20 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के देखने को मिल जाएंगे। समझ रहे हैं ये बात? 120 क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपका जो टाइम होता है वो मात्र 90 मिनट का होता है। कितना होता है? 90 मिनट का। मैंने कहा है कि अब इस वैकेंसी को भाई साहब एसएससी कराएगा। कौन कराएगा? एसएससी कराएगा। और अगर एसएससी कराता है तो हो सकता है कि इसके पैटर्न में आपको बदलाव देखने को मिले। ठीक है, क्या देखने को मिले? बदलाव देखने को मिले। इस पूरी बात से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों आप एक काम कीजिए कि अब आप हिंदी पर दबाव बनाइए। किस में दबाव बनाइए? हिंदी पर। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आरपीएफ में हिंदी आएगी, पर मैं ये कहता हूं कि हिंदी में दबाव बनाइए, क्योंकि एसएससी जीडी बहुत भारी मात्रा में वैकेंसी लाने वाली है। अगर आप हिंदी में थोड़ा सा दबाव बनाते हैं तो अच्छी खासी फाइट आप एसएससी जीडी में कर सकते हैं। यही नहीं, 2 वैकेंसियां ये बड़ी आपको मैंने बता दी। तीसरी वैकेंसी जो उत्तर प्रदेश में लटकी हुई है, तीसरी वैकेंसी जो उत्तर प्रदेश की लटकी हुई है वो है यूपी पुलिस। ठीक है, यूपी पुलिस। माननीय योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भाई हम जो है 30,000 से लेके 35,000 के बीच जो है इसमें भर्ती कराएंगे। अगर भर्ती अभी नहीं निकली तो मैं ये मानता हूं कि भर्तियों की जो संख्या है वो 40 प्लस हो सकती है। कितनी प्लस हो सकती है? 40 प्लस, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा वैकेंसियां भी आपको देखने को मिलेंगी। ये तीसरा पेपर जिसमें मैंने बताया कि आपके सर पर ही लगा हुआ है। भर्तियां तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं तो ये मानता हूं कि पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी है। आप ये समझ लीजिए कि आप 1-2 महीने के अंत में तैयारी करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। आप ये देखते हैं कि भाई किसी यूट्यूब चैनल ने जो है एक ही दिन में ब्रह्मास्त्र करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया एक ही दिन में, और ये लिख दिया उसके थंबनेल में कि मात्र 12 घंटे में वर्दी पहने। अरे भाई साहब कुछ फायदा नहीं है। 12 घंटे में क्या फंसा दोगे जब 1 साल में नहीं फंसा पा रहे हो? बात समझ में आई? तो बढ़िया तरीके से आपको चाहिए कि आप एक मैथ की बुक ले लें, एक मैथ की बुक ले लें, एक रीजनिंग की बुक ले लें, और एक जीके की बुक ले लें प्यारे बच्चों, और एक हिंदी की बुक ले लें। ठीक है, ये चारों बुक्स आपके पास होनी चाहिए। आप चाहे ऑफलाइन तैयारी करें, आप चाहे ऑफलाइन तैयारी करें, आप चाहे ऑनलाइन तैयारी करें, आपको बुक्स की बेहद आवश्यकता है। ठीक है, बुक्स की बेहद आवश्यकता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन ही प्यारे बच्चों जो है आपकी तैयारी का एक बहुत बड़ा जरिया है। ऑनलाइन भी मैं ये कहता हूं कि चलो ठीक है कहीं तक ऑफलाइन की तुलना में। अगर मैं कहूं कि ऑफलाइन जो है कैसा इसका हिसाब किताब है, ऑफलाइन में आपको हर चीज पूछने के लिए बड़ी आसानी रहती है कि कोई प्रॉब्लम है तो तत्काल पूछ सकते हो। ऑफलाइन में ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है ऑनलाइन की तुलना में। वो मैं नहीं कहता हूं, आपका जो मन हो उससे तैयारी कीजिए, लेकिन बुक्स की सहायता आप जरूर लीजिए। बुक्स आप ऐसी बुक्स परचेज करें जो बुक्स आपको
ये बताए कि नहीं हर एग्जाम के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं है कि आपने एक काम किया, क्या काम किया कि रेलवे के लिए आपने एक अरिहंत की बुक ले ली मात्र 350 रुपए की, 350 रुपए आपने यहां बर्बाद कर दिए, जिसमें आप रेलवे की अलग ले लेते हो, आरपीएफ की अलग ले लेते हो, पर बुक की कीमत लगभग 300 से 350 के बराबर है। पुलिस का पेपर आप देते हो, उसके लिए फिर 350 रुपए की एक बुक ले लेते हो। आप जो है एसएससी जीडी का पेपर देते हो, फिर आप मिक्सचर बुक आप 350 रुपए की ले लेते हो। अरे इससे कोई बेनिफिट नहीं है प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेकार काम है। आप एक एक किताब अलग अलग से लीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी यूट्यूबर के द्वारा आपने प्राप्त कराई गई बुक ले ली कि भाई ऐसा है मैं 399 में इसका कोर्स दे रहा हूं। अरे प्यारे बच्चों, फालतू आप पैसा मत बर्बाद कीजिए। एक किताब जैसे मैथ की अगर आप एचडी यादव लेते हो तो आपको किसी यूट्यूबर से कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वही किताब जो है ब्रह्मास्त्र साबित होगी, बशर्ते आप उसे पढ़ो। 10 किताबें लेने से अच्छा है कि आप सिर्फ एक किताब को पढ़ो।